हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जेई मेन 2024 में जो रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है, उस पे हमें क्या क्या चीज़ें अभी नहीं पढ़नी है, राइट। तो क्या क्या टॉपिक्स डिलीटेड है अपन उस पे बात करने वाले हैं। तो हम जो कंपैरिजन करेंगे जेई मेन 2023 के पीडीएफ से करेंगे। ये जो ऑफिशियली जेई मेन ने 2023 में सिलेबस रिलीज़ किया था, तो इस पीडीएफ के हिसाब से कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने, हम वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये पीडीएफ वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो सेट्स एंड रिलेशंस जो चैप्टर है वो अपन को एज इट इज़ पढ़ना है, उसमें कोई चेंज नहीं है, फंक्शंस में कोई चेंज नहीं है। जो भी टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो हाईलाइटेड है इस पीडीएफ में, तो आप बहुत अच्छे से देख लेना वो चीज़। तो सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस में कोई भी चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है भाई। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एज इट इज़ है, ठीक है भाई। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एज इट इज़ है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर है पूरा पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पूरा पूरा डिलीटेड है, ठीक है। बायनॉमियल थ्योरम एज इट इज़ अपन को पूरा पढ़ना है। सीक्वेंस सीरीज़ जो चैप्टर है, इसमें जो लास्ट का पार्ट होता है स्पेशल सीरीज़ वाला, वो पूरा डिलीटेड है। स्पेशल सीरीज़ और एजीपी वाला पार्ट पूरा पूरा डिलीटेड है ना। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि स्पेशल सीरीज़ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते थे। तो सीक्वेंस सीरीज़ में तो बहुत ज़्यादा राहत हो गई बच्चों को, क्योंकि इसमें बस रिलेशन बिटवीन एम जी एम तक का ही अब पूछेंगे लोग, लास्ट का पार्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एज इट इज़ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जहाँ तक बात है, इसमें रोल्स थ्योरम हटा दिया गया है, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी हटा दिया गया है, टेंजेंट नॉर्मल भी हटा दिया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा राहत दी है। टेंजेंट नॉर्मल तो पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिए लोग। रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था एओडी में, और उससे बहुत क्वेश्चंस आते थे हमेशा, तो वो पार्ट भी हटा दिया है भाई, ठीक है भाई। इंटीग्रल कैलकुलस एज इट इज़ है। डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एज इट इज़ है, सर्कल एज इट इज़ है, कोनिक सेक्शन भी एज इट इज़ है। बस इसमें एक्चुअली ना वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वगैरह हटा दी है एक्चुअली में, ठीक है भाई। तो ये चीज़ अपन ध्यान रख लें। 3D ज्योमेट्री में है ना, 3D ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ प्लेन पूरा हटा दिया गया है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, को नॉर्मल लाइन्स, सॉरी को प्लेनर लाइन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हटा दी हैं, ठीक है। तो प्लेन से रिलेटेड पूरी कहानी हटा दी है, को प्लेनर लाइन्स भी हटा दी हैं, ठीक है। तो ये 3D ज्योमेट्री की बात हो गई। प्लेन हटा दिए, मतलब ये तो 3D का काम बहुत आसान कर दिए, क्योंकि 3D में भाई दो ही तो चीज़ है, लाइन और प्लेन। अब ये प्लेन पूरा पूरा ही हटा दिए, तो 3D में बचेगा ही क्या। तो ये तो 3D से पहले फिर भी कैलकुलेटिव और ठीक ठाक सवाल पूछ लेते थे, तो अब तो ज़्यादा पूछने के लिए बचेगा नहीं वैसे। खैर, वेक्टर की जहाँ तक बात है भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूरा पूरा हटा दिया। तो एसटीपी और वीटीपी तो उन्होंने पूरा पूरा ही हटा दिया भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत मतलब मेन चीज़ ही हटा दी भाई। प्रोबेबिलिटी में इन्होंने बर्नौली ट्रायल्स हटा दिया, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस हटा दिया और प्रॉपर्टीज़ हटा दिया, मतलब एसओटी भी हटा दिया, ठीक है भाई। मैथमेटिकल रीजनिंग तो पूरा पूरा चैप्टर ही उड़ गया, पूरा पूरा चैप्टर, ट्रुथ टेबल वाला चैप्टर इसमें, जिसमें सब बोलते थे बहुत इजीली 4 नंबर मिल जाते थे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया भाई, गजब। फिजिक्स की जहाँ तक बात है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्यूरेसी प्रिसीशन वाला पार्ट हटा दिया। काइनेमेटिक्स एज इट इज़, लॉज ऑफ मोशन एज इट इज़, वर्क पावर एनर्जी एज इट इज़, रोटेशनल मोशन एज इट इज़। ग्रेविटेशन में लास्ट में जियो सैटेलाइट वाला पार्ट हटा दिया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एज इट इज़, थर्मोडाइनमिक्स एज इट इज़, बस इसमें कार्नोट इंजन हटा दिया है, ठीक है भाई। लास्ट में केटीजी एज इट इज़, ऑसिलेशन वेव एज इट इज़, डॉपलर इफेक्ट हटा दिया भैया, साउंड वाला है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज इट इज़, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भैया कोड कलर हटा दिया, कोड कलर ऑफ रेजिस्टर वाला पार्ट हटा दिया है, ठीक है भाई। पोटेंशियोमीटर गायब कर दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में साइक्लोट्रॉन हटा दिया। हिस्टेरिसिस लूप वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट एज इट इज़, ईएम वेव्स एज इट इज़, ऑप्टिक्स एज इट इज़, बस इसमें रिजॉल्विंग पावर वाला पार्ट हटा दिया। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप गायब कर दिया, ठीक है भाई। ये भी थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड ही था वैसे तो, ये भी हटा दिया भाई।
डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट गायब कर दिया। बहुत बढ़िया। एटम एंड न्यूक्लियाई में भाई रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट अल्फ़ा बीटा गामा डीके गायब कर दिया। ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर वाला पार्ट पूरा पूरा उड़ा दिया, पूरा पूरा उड़ा दिया भैया ट्रांजिस्टर को। कम्युनिकेशन सिस्टम तो चैप्टर ही निपटा दिया भाई ने, बोले पढ़ना ही नहीं है कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत बढ़िया। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में भी ये कूलिंग कर्व रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड टाइम ये गायब कर दिया। पोटेंशियोमीटर हटा दिया। ट्रांजिस्टर का रिलेटेड जो भी है सब पूरी दुनियादारी हटा दी। बहुत बढ़िया भाई। केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, स्टार्टिंग में तो वही प्रिसीशन एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट हटा दिया। स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा पूरा उड़ा दिया भाई, बोले गैसीय स्टेट नहीं पढ़ना है, लिक्विड स्टेट नहीं पढ़ना है, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, बोले सब पढ़ना ही नहीं है। गैसीय स्टेट नहीं पढ़ना है, लिक्विड स्टेट नहीं पढ़ना है, सॉलिड स्टेट पूरा, सॉलिड स्टेट तो पूरा पूरा चैप्टर उड़ा दिया। ये तो एनसीईआरटी में क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर होता है, बोले पढ़ना ही नहीं है इसको। बहुत बढ़िया भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हटा दिया। केमिकल बॉन्डिंग एज इट इज़, ठीक है भाई। थर्मोडाइनमिक्स एज इट इज़, सॉल्यूशंस एज इट इज़, इक्विलिब्रियम एज इट इज़, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज इट इज़, केमिकल काइनेटिक्स एज इट इज़। सरफेस केमिस्ट्री पूरा निपटा दिया भैया, पूरा चैप्टर ही निपटा दिया भाई ने, बोले पढ़ना ही नहीं है सरफेस केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक की जहाँ तक बात है, मेटलर्जी चैप्टर उड़ा दिया, मेटलर्जी पढ़ना ही नहीं है, पूरा पूरा डिलीट भैया, पूरा पूरा। हाइड्रोजन पूरा पूरा डिलीट, एस ब्लॉक पूरा पूरा डिलीट एकदम। मतलब याद करने वाली चीज़ें हाइड्रोजन और ये सब में तो मतलब हाइड्रोजन पूरा निपटा दिया, बोले पढ़ना ही नहीं है, एस ब्लॉक पढ़ना ही नहीं है, मेटलर्जी तो पूरा पूरा चैप्टर उड़ गया। पी ब्लॉक पूरा उड़ा दिया, 14 ग्रुप 14 ग्रुप 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 ग्रुप 18 पूरा पी ब्लॉक निपटा दिया भाई ने, बोले पी ब्लॉक पढ़ना ही नहीं है भाई, दूर दूर तक नहीं पढ़ना है। डीएफ ब्लॉक रखा है भाई ने, पढ़ो भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा पूरा हटा दिया भाई, पूरा पूरा हटा दिया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या हटाया है भाई, पूरा ऑर्गेनिक है, बस पॉलीमर्स हटा दिया, पॉलीमर्स चैप्टर पूरा पूरा उड़ा दिया, पढ़ना ही नहीं है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया भैया, पूरा पूरा हटा दिया। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है भाई। तो ये हुई सिलेबस की बात। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों पीडीएफ दे दूंगा भैया, 2024 का पीडीएफ भी दे दूंगा और 2023 के पीडीएफ में जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो डिलीटेड है, वो भी दे दूंगा। आप दोनों डाउनलोड कर लेना और उसके हिसाब से अपनी तैयारी अलाइन कर लेना। जेईई एडवांस की जहाँ तक बात है, जेईई एडवांस में तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सिलेबस कम होगा। तो जो लोग एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो आईआईटी क्रैक कर लें और आईआईटी ही उनकी प्रायोरिटी है ना, आईआईटी सर आईआईटी एडवांस ही हमारी प्रायोरिटी है, उनको कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपिक डिलीट हो गए उसको आप नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जेईई एडवांस में तो पूछेगा, जेईई एडवांस में पूछेगा, बिट साइट में पूछेगा फिलहाल तो। बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, सब तो इसके हिसाब से नहीं चलेंगे जेईई मेन के हिसाब से। तो वो लोग बाकी एग्ज़ाम सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, ये भी मैटर करता है। तो इन जनरल अपन तो क्या सारे एग्ज़ाम्स देंगे, अपन सिर्फ जेईई मेन के भरोसे तो रहेंगे नहीं, है ना। अपन को बिट साइट भी देना है और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम भी मैक्सिमम बच्चे देते हैं, जैसे कि बिट साइट हो गया, वीआईटी हो गया ना, वीआईटी हो गया, बिट सेट हो गया, है ना। और जैसे महाराष्ट्र में लोग एमएचटी सीईटी देते हैं, तो बाकी जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो बच्चे देते हैं। तो यार जेईई एडवांस में भी तुम्हें रहेगा मोस्टली, क्योंकि जेईई एडवांस तो अपनी क्वालिटी डिग्रेड करेगा नहीं, जो टफनेस है वो तो रहेगा, तो सिलेबस तो अच्छा खासा रखना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि एडवांस में ज़्यादा चेंजेस आएंगे। मेंस के लिए ठीक है, तो मेंस के लिए बच्चों के लिए थोड़ा आसान कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी अलाइन कर लें। जो 2024 में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, या 2 से ढाई महीना बचा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बहुत सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी अलाइन करें। जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ है, जो सिलेबस से रेलेवेंट है, वही वाले पीवाईक्यूज़ करें। अब जो सिलेबस से रेलेवेंट है वही वाले पीवाईक्यूज़ करें, सारे ना करें, सारे पीवाईक्यूज़ ना करें, ठीक है भाई। तो ये चीज़ अपन थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए बाकी तैयारी करें, और यार वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों को जो जेईई की तैयारी करें, ताकि सबको रिड्यूस सिलेबस के बारे में पता चल जाए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और जो भी लेटेस्ट अपडेट है जेईई मेंस और एडवांस से रिलेटेड या इन जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ऑल द बेस्ट।